दोस्तों, आज के समय में धरती पर सबसे बुद्धिमान व सबसे ताकतवर जीव की बात की जाए तो उसमें हम इंसान सबसे पहले नंबर पर आते हैं। आज पृथ्वी पर ऐसी कोई स्पीसीज नहीं है जो दिमाग के मामले में हम इंसान का मुकाबला कर सके। इंसानी दिमाग की बदौलत ही हम आज पृथ्वी से निकलकर सोलर सिस्टम के अन्य ग्रहों तक पहुंच चुके हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे सोलर सिस्टम में भी हम इंसान के दिमाग की मुकाबला करने वाला कोई भी एलियन या स्पीसीज मौजूद नहीं है। और अगर होगा भी तो फिलहाल हमें इस बात की जानकारी नहीं है। हम इंसान की इस इंटेलिजेंस को देखते हुए कहीं न कहीं हमारे दिमाग में यह प्रश्न जरूर आता होगा कि आखिर धरती पर सबसे बुद्धिमान जीव यानी मानव की उत्पत्ति कैसे और कब हुई और मानव सभ्यता का क्या है इतिहास। तो दोस्तों, अगर आप भी इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो बने रहें इस वीडियो के एंड तक। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इस रहस्य को जानने के लिए हमें 4 अरब साल पहले की दुनिया को जानना होगा। आज की पृथ्वी से 4 अरब साल पहले की पृथ्वी बेहद गर्म थी, यानी कि यहाँ उबलता हुआ लावा और मैग्मा पाया जाता था। इस समय पृथ्वी का अनुमानित तापमान लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस था। करीब 3.9 अरब साल पहले पृथ्वी का तापमान कम होना शुरू हुआ और इसी कारण यहाँ तेज बारिश हुई और यहाँ बारिश कई साल तक हुई। लगातार इस बारिश के होने से पृथ्वी का लगभग 80% हिस्सा डूब गया और बाकी का 20% ठंडा होकर धरातल बन गया, जिस पर आज भी हमारा जीवन चल रहा है। इस भूभाग के कुछ बड़े हिस्सों के आपस में टकराने से धरती पर पहाड़ों का निर्माण हुआ। समुद्र के पानी भाप बनकर उड़ गया और पहाड़ों पर बारिश हुआ, जिसके कारण ग्लेशियर का निर्माण हुआ और धीरे धीरे पृथ्वी बेहद ठंडा हो गई। और इसी तरह समुद्र में हो रहे रासायनिक क्रियाओं से समुद्री सूक्ष्म जीव का निर्माण हुआ। इसके करीब 30 करोड़ साल बाद पृथ्वी पर रहने लायक वातावरण बन गया, जो कि बेहद ठंडा था। इस समय समुद्र में इतने समुद्री जीव हो गए थे कि वहां पर रह पाना मुश्किल हो गया था। इसलिए कुछ समुद्री जीव समुद्र से निकलकर जमीन पर जाना शुरू कर दिए, पर उनके लिए धरती पर सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल था और उन्हें धरती पर सर्वाइव करने के लिए खुद को बदलना जरूरी था। इस वक्त डायनासोर धरती पर आए और डायनासोर धरती के सबसे बड़े जीव थे। माना जाता है कि आज से 6 करोड़ साल पहले एक बहुत ही बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया था, जिससे धूल का गुब्बार उठा और उसने सूरज को ढक लिया, जिससे तापमान कम हो गया था और डायनासोर का अंत हो गया। डायनासोर तो मिट गए थे, लेकिन मैमल्स यानी स्तनधारी जीव खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। इतना बड़ा महाप्रलय गुजरने के बाद पृथ्वी फिर से सामान्य हो गई और यहाँ फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे और बहुत सारी नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। अब जो प्रजाति आई थी वो सीधे खड़े होकर चलने में सक्षम हो गई। लगभग 4.7 करोड़ साल पहले धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई और इससे कई महाद्वीप आपस में टकराने लगे। अब इससे विशाल हिमालय जैसे पर्वतों का जन्म हुआ। इन पर्वतों के जन्म से मौसम का पैटर्न बदलने लगा और पृथ्वी ठंडी होने लगी, जिससे कई नई नई नदियों का निर्माण हुआ। 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई और घास के मैदान बनने लगे और कई बड़े बड़े जंगल बढ़ने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने के लिए उपयुक्त थे और उन्हीं में दूसरे जानवरों को खाने वाले भी विकसित हुए। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी जिसे आज हम देखते हैं। 40 लाख साल पहले धरती के टेक्टोनिक प्लेट में एक बार फिर से हलचल हुई और अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ये पर्वत श्रृंखला थी अफ्रीकन रिफ्ट वैली और इसके आने से इन जंगलों में आने वाली मौसमी हवा पूरी तरह से रुक गई और बारिश आनी बंद हो गई। दोस्तों, अफ्रीका के इन जंगलों में रहते थे एप्स, जिन्हें हमारा पूर्वज भी माना जाता है। बारिश के बंद हो जाने से यहाँ के जंगल सूख गए, जिसका सबसे ज्यादा असर इन एप्स पर पड़ा। जंगल के सूख जाने से इन एप्स के लिए खाने की समस्या पैदा हो गई, इसलिए ये खाने की तलाश में पेड़ों से उतरकर जमीन पर कदम रखे। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और उनकी लंबाई लगभग 4 फीट तक थी। कई हजारों सालों के विकास क्रम के बाद ये 2 पैरों पर चलने लगे। समय के साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे। 30 लाख साल पहले हमारे पूर्वज का दिमाग काफी बड़ा हो गया था। माना जाता है कि इंसान और एप्स एक ही सोर्स से विकसित हुए और वो सोर्स था होमिडियन। कहा जाता है कि ये प्रजाति हमारे साझा पूर्वज थे। शरीर से ये बंदर और इंसान दोनों की तरह दिखाई देते थे। ज्यादा समय पेड़ पर रहने के अलावा ये झुक कर चलते थे। हालांकि इनकी सटीक शरीर बनावट कैसी थी ये किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात तो तय है कि इंसान और एप्स को विकसित करने वाली प्रजाति यही थी। आगे चलकर ये एप्स और विकसित हुए, लेकिन कुछ एप्स पेड़ पर ही रहना चाहते थे, जबकि कुछ ने विकसित होकर जमीन पर चलना शुरू कर दिया था। जो अब भी पेड़ पर रहना चाहते थे वो बने गुरिल्ला, जो कि आज भी धरती पर मौजूद हैं। और आगे इन प्रजातियों में कोई खास विकास नहीं हुआ, लेकिन जिन्होंने विकसित होकर जमीन पर चलना शुरू कर दिया ये थे होमिडियन, जो आगे चलकर 2 भागों में विभाजित हो गए। एक बने पेनिपेनेस्कस और चिंपैंजी, जिनका डीएनए आज भी इंसान से लगभग 99% तक मेल खाता है, और दूसरे बने होमो सेपियंस,
जो आगे चलकर इंसान बने। लेकिन होमो सैपियन से आज के विकसित मानव बनने में कई हजार साल तक गुजर गए। तो आइए इस कहानी को भी जान लेते हैं। विश्व के अनेक स्थानों पर इंसान की हड्डियां और खोपड़ियां प्राप्त हुई। वे लगभग 1.5 लाख साल पुरानी थी। आज से 10,000 पूर्व तक आदि मानव झुंड बनाकर जंगलों में भोजन की तलाश में घूमते रहते थे। फिर वह पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। समय बीतने पर आदि मानव झुंड बनाकर शिकार करने लगे थे। ये थे होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से ज्यादा होशियार थे। उन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। आग की खोज इंसान के लिए सबसे बड़ी खोज थी। जानवरों का शिकार करके खाना और गुफाओं में रहना, यही आदिमानव की दिनचर्या हुआ करता था। वही जंगली जानवरों के भय से गुफा के बाहर दरवाजे पर आग लगाकर जलाकर अपनी रक्षा करते थे। आदिमानव का दिमाग समय के साथ काफी बड़ा होता चला गया। 2 लाख साल पहले आज के इंसान अपना रूप ले लिया था और इंसान ने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार कोई बात एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुँचने लगी थी। यही वो आखिरी विकास क्रम था, जिसके बाद मानव विकसित होकर आज का मानव का रूप ले लिए थे। जैसे जैसे मानव को अपने आसपास के वस्तुओं का ज्ञान होता गया, वैसे वैसे वो अपने लिए सुविधाएं जुटाने लगे। प्रारंभ में मनुष्य को कपड़े पहनने का ज्ञान नहीं था। वह पेड़ की छाल, बड़े बड़े पत्तों और जानवरों को खाल से ठंड के समय अपना बचाव करते थे। बाद में वह जानवरों को पालना, पौधों को उगाना और अन्न पैदा करना आदि सीख लिए थे, जिससे उनका घुमक्कड़ जीवन समाप्त हो गया और एक स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे और खेती करने लगे। उसने कुत्ते, बकरी, भेड़ आदि जानवरों को पालतू बना लिया और उनसे अपने कार्यों में सहयोग लेने लगे थे। धीरे धीरे मानव ने धातु की खोज की। इसने पहिया बनाना सीखा और साथ ही पत्थर की चाक बनाकर मिट्टी के बर्तन भी बनाने लगे थे। और मनुष्य के विकास का क्रम लगातार जारी रहा और अब भी जारी है। यह एक अनवरत चलने वाली क्रिया है, जो शायद तब तक चलती रहेगी जब तक यह धरती है। तो दोस्तों, यह थी धरती पर जीवन के आरंभ की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।